मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभाव। आज के सत्र में हम सीखेंगे अष्टांग योग के अंतर्गत तीसरा अंग व हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत पहला उपदेश तथा धैर्य संहिता के अंतर्गत द्वितीय उपदेश आसन विधि के बारे में। आसनों के संबंध में पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत कहा गया है स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर व सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहते हैं। आसन के संबंध में अन्य योग ग्रंथों में कहा गया है आसनेन दृढ़ेन भवेत्, अर्थात आसन करने से शरीर को दृढ़ता प्राप्त होती है। आसन आदि क्रियाओं से शरीर में आकुंचन प्रसार क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों की आंतरिक रूप से मालिश होती है और हमारे शरीर के विषाक्त तत्व दूर होते हैं। आसन के संबंध में कहा गया है आसनेन रुजोहन्ति, अर्थात आसन करने से शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर को पूर्ण रूप से आरोग्य मिल जाता है। आसन के संबंध में मुनि धैर्य जी धैर्य संहिता के पहले व दूसरे उपदेश में कहते हैं, पहले व दूसरे श्लोक में कहते हैं आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जन्तुवा चतुरशीति लक्षाणि शिवेनाविहितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतम् षष्ठ में जितने जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन बताए गए हैं, किंतु भगवान शिव द्वारा 84 लाख आसन बताए गए हैं। उनमें से 84 आसनों को प्रमुख रूप से बताया गया है। 84 आसनों में से 32 आसन मृत्यु लोक धरती जगत के लिए उपयोगी बताए गए हैं, जिनको करने से योग की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के अंतर्गत हठ योग प्रदीपिका में भी स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 प्रमुख आसनों का वर्णन किया है। पिछले सत्र में आपने आसन के नामों के बारे में सीखा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सत्र में प्रमुख आसनों में से पहला सिद्धासन का अभ्यास हम सीखेंगे। सिद्धासन अर्थात सिद्धि दिलाने वाला आसन। इस आसन के संबंध में स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत कहते हैं सिद्धम पद्मं तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम् श्रेष्ठं तत्रापि च मुखे तिष्ठेत सिद्धासनं स्थितः तिष्ठेत सिद्धासनं सदा, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन 4 प्रमुख ध्यानात्मक आसनों में से सिद्धासन को श्रेष्ठ आसन बताया है। इस आसन को सुखपूर्वक करना चाहिए, जिससे ये आसन मोक्ष दिलाने वाला आसन बताया है। सिद्धासन के संबंध में धैर्य संहिता के अंतर्गत मुनि धैर्य जी
सिद्धासन की विधि के बारे में 7वें श्लोक में कहते हैं, योनि स्थानक मंद्रिमूल घटिकम संपीड्य गुल्फेतरम मेरं संप्राण विधायतं तु चिम्बुकं कृत्वा हृदयस्थाभिनम् स्थाणुसंमितेन्द्रियचला दुःसापस्यं मृगोरन्तरम् मोक्षं चैव विधीयते फलकरं सिद्धासनं प्रोच्यते। अर्थात सिद्धासन को करने के लिए इस प्रकार पैरों को सामने खोलकर और अपने किसी एक पैर को अपने शरीर के समीप लाते हैं और अपनी एड़ी को योनि या सीवनी प्रदेश में लगाते हैं। इस प्रकार लगाने के उपरांत दूसरे पैर को उठाकर अपने जननेंद्रिय के ऊपर स्थिर करते हैं। इस प्रकार बैठ जाते हैं। इस स्थिति को सिद्धासन कहते हैं। सिद्धासन में अब जलंधर बंद लगाएंगे। दृष्टि को भ्रूमध्य भाग पर केंद्रित करते हुए इस क्रिया को सिद्धासन कहते हैं। और सिद्धासन को करने से क्या लाभ होता है, इसके संबंध में हठ योग दीपिका के अंतर्गत 39वें श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, चतुरशीत पीठेषु सिद्धमेव सागाम्य से द्वासप्तति सहस्राणा नाड़ीनामन शोधनम। अर्थात 84 आसनों में से प्रमुख आसन सिद्धासन को करने से 72,000 नाड़ियां मन से शुद्ध हो जाती हैं, मन से विहीन हो जाती हैं। इसी क्रम में 40वें श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, आत्माध्यायी मिताहारी यावद द्वादशं वस्त्रम सदा सिद्धासन अभ्यास योगी निष्पत्तिमाप्यनुवा किन्मये बुद्धिर्पीठे सिद्धये सिद्धासने सति। अर्थात जो योगी 12 वर्षों तक आत्मा का ध्यान, मिताहार का पालन और सिद्धासन का अभ्यास करता है, उसको योग की निष्पत्ति हो जाती है। अर्थात सिद्धासन के अभ्यास करने से अन्य सभी आसनों के लाभ मिल जाते हैं। सिद्धासन के आगे अन्य सभी आसन निरर्थक बताए गए हैं। सिद्धासन का अभ्यास विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस अभ्यास को करने के लिए कुछ सावधानी भी रखनी परम आवश्यक है। यदि जॉइंट पेन, सियाटिका आदि की समस्या है तो इस अभ्यास को करने में सावधानी रखें। इसी के साथ आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को सब